राजगढ़ वासियों नमस्कार। मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप महारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। राजगढ़ वासियों, राजगढ़ जिले के वो 3 बदनाम गांव जो क्राइम की वजह से हमेशा चर्चा में बने रहे, हमेशा चर्चा का विषय इसलिए भी रहे क्योंकि देश के किसी भी कोने में यदि चोरी हो जाती थी तो राजगढ़ जिले के उन 3 गांवों में पुलिस सबसे पहले पहुंचती थी, अभी भी पहुंचती है। लेकिन उन तीनों गांवों ने अब सुधरने का फैसला लिया है। दरअसल राजगढ़ जिले के एसपी, राजगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने इन गांवों को सुधारने का जिम्मा लिया है और इन गांवों के जो सामाजिक लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे शिक्षक वर्ग के हों, चाहे समाज में जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, इन तीनों गांवों के लोग, तो इन लोगों ने फैसला लिया है कि अब हमारे गांव में जो लोग क्राइम को बढ़ावा देते हैं, अवैध शराब का धंधा करते हैं, अब धीरे धीरे उनकी तादाद कम होगी और एक समय ऐसा होगा कि अब राजगढ़ जिले के जो 3 बदनाम गांव हैं, इनके ऊपर से कलंक हटेगा और ये कलंक हटाने का फैसला सामाजिक लोगों ने लिया है। अब इन 3 गांवों के बारे में चर्चा करते हैं कि वो 3 गांव हैं कौन से। दरअसल बोड़ा थाना क्षेत्र के कड़िया गांव का नाम आप सभी ने सुना होगा। कड़िया के लोगों ने यह फैसला लिया है कि अब हम जो है अपराध की दुनिया से दूरी बनाएंगे। गुलखेड़ी और हूलखेड़ी, ये दोनों गांव भी ऐसे हैं जो अपराध की दुनिया में इनका नाम भी चलता है। देश के अलग अलग राज्य से, देश के कोने कोने से पुलिस इनके गांव में पहुंचती रहती थी। कारण ये था कि नाबालिग बच्चों को ट्रेनिंग देते थे ये लोग। इन लोगों के ऊपर यही आरोप लगता था कि नाबालिग बच्चों को चोरी की ट्रेनिंग देते थे और उसके बाद में देश के कोने कोने में किसी भी राज्य में बच्चे जाते थे और अपने हाथों की सफाई से बड़ी बड़ी चोरियों को अंजाम देते थे। और देश भर की पुलिस जो है सबसे पहले इन तीनों गांवों को टारगेट करती थी। और भी गांव शामिल है लेकिन ये 3 गांव मुख्य धारा से जुड़े हुए थे। लेकिन राजगढ़ जिले के जो एसपी है आदित्य मिश्रा, उन्होंने एक मुहिम चलाई कि इन तीनों गांवों से सामंजस्य बिठाकर इन तीनों गांवों को सुधारने का जिम्मा क्यों नहीं लेते कोई लोग। तो आदित्य मिश्रा जो है, पुलिस अधीक्षक जो है, उन्होंने खुद ये जिम्मा लिया कि भाई हमारा पुलिस प्रशासन आपकी मदद करेगा, जितनी मदद हो सकेगी उतनी मदद करेगा, लेकिन आप ये जो अपराध की दुनिया है इसको आप छोड़ दीजिए। तो पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं वो भी मंदिरों पर बैठक लेते हैं सामाजिक लोगों के साथ। इन तीनों गांवों में मंदिरों पर हर रविवार, हर सप्ताह 3 दिन में बैठक ली जाती है और लोगों को समझाया जाता है कि अपराध की दुनिया में कुछ नहीं रखा सिवाय जेल के। तो फिर काफी सारे लोगों ने शपथ भी ली है कि अब हम अपराध की दुनिया छोड़ रहे हैं, अब हमारा नाम इस दुनिया में नहीं लिया जाएगा। और पुलिस के सामने काफी सारे लोगों ने शपथ भी ली, काफी सारे लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। लेकिन ऐसी उम्मीद है कि राजगढ़ जिले के जो ये 3 गांव हैं, जितने भी लोग इसमें अपराध की दुनिया में संलिप्त होंगे वो जल्द ही इस अपराध की दुनिया से दूरी बनाएंगे। क्योंकि सभी को जाहिर सी बात है, बदलता जमाना है और बदलते जमाने के साथ कोई भी बाप ये नहीं चाहेगा कि अपने बेटे का भविष्य खराब हो। कोई भी माता पिता ये नहीं चाहेंगे कि उनके बेटे अपराध की दुनिया में कदम रखे। और इन बच्चों को इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती थी छोटे छोटे बच्चों को कि शादियों में कैसे चोरी करना है या कहीं बड़ा फंक्शन हो रहा है तो कैसे चोरी करना है। अभी एक बड़ा मामला आया था राजस्थान से, जहां पर उदय पैलेस से करोड़ों की चोरी हुई थी। लगभग 80 लाख से ज्यादा की चोरी हुई होगी। तो ये तमाम सारे मामले जो है आते हैं तो सबसे पहले नजर जो है पुलिस की जाती है कड़िया पर, गुलखेड़ी पर और हुलखेड़ी पर। ये जो 3 गांव है बोड़ा थाना क्षेत्र के, इन पर जाती है और अलग अलग राज्यों से पुलिस इनमें दबिश डालती है। कई बार पुलिस पर पथराव भी होता है। ये केवल चोरियों की ट्रेनिंग के लिए नहीं जाने जाते ये गांव। इनमें से गुलखेड़ी तो शराब का अवैध धंधा जो है उसके लिए भी शुमार है। तो इन लोगों ने सामाजिक लोगों के साथ मिलकर के सुधरने का फैसला लिया है। ये कितना बड़ा फैसला है। और अगर ये फैसला धरातल पर वाकई में उतर गया तो राजगढ़ जिले की जो बातें हैं, राजगढ़ जिले का जो रहता है ना एक की पहचान है, उस पहचान को ये लोग और बढ़ावा देंगे
और कहीं ना कहीं मैंने जैसा बोला कि कोई भी पेरेंट्स, कोई भी माता पिता ये नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे का नाम आपराधिक रिकॉर्ड में हो, उसका बच्चा कभी जेल जाए। तो इस तरीके की चीजों से अब ये लोग दूरी बनाने का विचार कर रहे हैं, और उम्मीद है कि दूरी बनाएंगे, क्योंकि काफी सारे लोगों ने शपथ भी ली है पुलिस के सामने। तो राजगढ़ जिले के ये जो तीनों गांव हैं, इन लोगों का जो फैसला है वो तारीफ काबिल है। तारीफ राजगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक की भी बनती है, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि भाई आखिरकार पुलिस इतनी दबिश देती है, पुलिस इतना इनके घर पर जेसीबी चला देती है, पुलिस इनके परिजनों को उठाकर ले जाती है, उसके बाद भी ये लोग अपराध को क्यों नहीं छोड़ते हैं। तो फिर आदित्य मिश्रा ने, जो राजगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक है, उन्होंने इसकी जड़ तक पहुंचे वो, और उन्होंने ये फैसला लिया कि सामाजिक लोगों के साथ मिलकर के पुलिस प्रशासन और सामाजिक लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अपराध की दुनिया से दूर है और इन्हीं के गांव में रहते हैं, उन लोगों को इकट्ठा किया जाए, और जिस भाषा में ये लोग समझे उस भाषा में उनको समझाया जाए। तो मंदिरों पर बैठक होने लगी। उसके बाद में काफी सारे लोग शपथ लेने लगे कि हम अब अपराध की दुनिया से बाहर रहेंगे, और पुलिस प्रशासन भी इसके लिए पूरी पूरी इनकी मदद कर रहा है। तो ये खुशी की बात है, और मुझे लगा कि ये खबर जो है राजगढ़ की जनमानस तक जरूर पहुंचना चाहिए। और भी कई सारे ऐसे गांव हैं, लगभग 16 से 17 गांव ऐसे हैं जहां पर अपराध की गतिविधियां चलती है, जैसे अवैध शराब का धंधा हुआ, देह व्यापार का धंधा हुआ, या फिर राजगढ़ जिले में जो बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है छोटे छोटे गांवों में, अपराध को कैसे अंजाम देना है, चोरी चकारी को कैसे अंजाम देना है। तो पुलिस को उन सभी गांवों को लिस्टेड करने की आवश्यकता है, और लिस्टेड करके जैसे वो इन 3 गांवों में मुहिम चला रहे हैं, वैसे ही बाकी के अन्य गांवों में भी वो मुहिम चला सकते हैं। और नरसिंहगढ़ तहसील में ज्यादातर ये चीजें होती है, तो कम से कम नरसिंहगढ़ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक है वहां के, उनको भी इस बारे में विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। हम जब सवाल पूछते हैं तो उनसे भी पूछते हैं कि आप क्यों नहीं कुछ कर पाते हैं। तो अब करने की बारी है। अब आपके पास विधायकी भी है, अब जनप्रतिनिधि भी है, आपके जो कार्यकर्ता है जिस तरीके से चुनाव में आपके लिए काम करते हैं, उसी तरीके से लोगों को सही रास्ते पर लाने का काम भी ये कर सकते हैं। और एक बात पक्की है कि पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से ये लोग नहीं डरते हैं, इनके अंदर रत्ती भर भी डर नहीं है। पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर देगा, इस बात का बस एक कमी है, एजुकेशन की एक कमी है, शिक्षा की। अगर वो दूर कर लेंगे तो निश्चित तौर पर पुलिस प्रशासन यदि इनके आपराधिक रिकॉर्ड कम करने का वादा करे इनसे, या कोई ऐसी चीजें करे जो कि कर रहे होंगे, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा बदलाव आ सकता है। तो राजगढ़ जिले में मुझे जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि ये 3 गांव सही रास्ते पर आने के लिए तैयार है, और कहीं ना कहीं ये राजगढ़ जिले के भलाई के लिए ही होगा, क्योंकि जब सस्ती शराब मिलती है, जब कहीं पर इस तरह की चीजें होती है, तो राजगढ़ जिले का युवा भी कहीं ना कहीं उस तरफ आकर्षित होता है। बाकी ये जो गांव है, ये आपराधिक दुनिया में आए कैसे, क्या कारण था, किस वजह से आए, रोजगार की कमी, क्योंकि कोई भी इंसान हुआ वो इतनी आसानी से तो अपराध की दुनिया में कदम नहीं रखेगा। तो उसकी जड़ तक आदित्य मिश्रा, जो राजगढ़ जिले के एसपी है, वो गए। उसके लिए उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। बाकी उम्मीद है कि अब धीरे धीरे राजगढ़ अपराध की दुनिया में जो संलिप्त है, जो गांव राजगढ़ जिले में, वो छोड़ेंगे अपराध की दुनिया और सही रास्ते पर आएंगे। बाकी आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।